हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉल्यूम। हमारे पास दो कॉल्यूम है एंड हमें यहाँ पे मैच करना है, देखना है कौन किसका करेक्ट मैच होगा। ए में दे रखा है साई स्क्वायर, बी में दे रखा है डी ब्रोगली, सी में दे रखा है हाइजेनबर्ग एंड डी में दे रखा है प्लैंक्स। और इसका यहाँ पे कॉलम टू में मैच दे रखा है। पहला में दे रखा है एनर्जी कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब इन पैकेट्स। बी में क्यू में दे रखा है सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड आर में दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन्स एट अ पॉइंट विद इन एन एटम। एंड एस में दे रखा है एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज़ अ वेव कैरेक्टर। तो आइए बच्चों सॉल्व करें इसे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों, सम इम्पॉर्टेंट थ्योरी, इम्पॉर्टेंट थ्योरी। जैसे ए ऑप्शन में दे रखा है, ए में साई स्क्वायर, मॉड ऑफ साई स्क्वायर। तो बेसिकली ये साई स्क्वायर जो होता है बच्चों, ये वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन। एंड इससे हम लोग लाइक कैलकुलेट करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एट अ पॉइंट विद इन एन एटम। यानी कि इसका जो काम आता है ये बेसिकली आता है कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। बी में अगर मैं देखूँ डी ब्रोगली दे रखा है, डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली बेसिकली क्या बताए थे बच्चों, ये बताए थे वेव नेचर के बारे में, ठीक है। इसका जो लेमडा होता है, लेमडा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एच बाई पी। तो वेव नेचर एंड पार्टिकल्स नेचर को ये एसोसिएट करके बताए थे कि जो वेव लेंथ आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एच बाई पी। यानी कि एच हो गया हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पी हो गया हमारा मोमेंटम। और सी में यहाँ पे दे रखा है हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग जो है बच्चों, ये बताए थे अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के बारे में। यानी कि अगर हमारा लाइक हमारे पास अगर कोई एटम्स है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर हम लोग यहाँ पे मोमेंटम का अगर एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे तो एरर आएगा इसके पोजीशन में, ठीक है। और अगर हम लोग चेंज इन पोजीशन में अगर एक्यूरेट वैल्यू पे जाएंगे तो मोमेंटम में क्या आएगा, एरर आएगा। तो ये अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताए थे। एंड डी नंबर में दे रखा है प्लैंक्स। तो प्लैंक्स का थ्योरी था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो बताते हैं कि जो एनर्जी होता है डिस्क्रीट पार्टिकल्स का आर ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एंड उसका जो एनर्जी होता है उस वो हम लोग लिखते हैं एच सी बाई लेमडा। ओके। तो अगर मैं यहाँ से स्टेटमेंट को मैच करूँ तो जो हमारा ए है साई स्क्वायर, ये किससे मैच करेगा, ये मैच करेगा बच्चों आर से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम, यानी कि ए का मैच हो जाएगा आर। बी में दे रखा है डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली जो होगा बेसिकली ये किसके बारे में बताए थे, वेव नेचर के बारे में। ओके। तो ये ऑप्शन यहाँ पे कॉलम नंबर टू के एस में दे रखा है एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज़ अ वेव कैरेक्टर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसके पास कुछ न कुछ वेव कैरेक्टर्स होते हैं। यानी कि बी का मैच हो गया बच्चों एस। एंड सी के लिए हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग किसके किसके बारे में बताए थे, सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। यानी कि जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया या कोई पार्टिकल्स हो गए, इसके बारे में ये बताए थे। एंड यहाँ पे एक अपना थ्योरी दिए थे अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। ओके। तो ये हो जाएगा हमारा सी का मैच क्यू। एंड डी में दे रखा है प्लैंक्स। तो प्लैंक्स बताए थे एनर्जी के बारे में। सो एनर्जी कैन इमिटेड और एब्जॉर्ब इन अ पैकेट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, और उस पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटा बोलते हैं। सो एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ये थ्योरी दिए थे। तो डी का मैच हो जाएगा पी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को देखूँ तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ए का आर, बी का एस मैच दे रखा है, सी का दे रखा है क्यू, सी का दे रखा है क्यू, एंड डी का दे रखा है हमारे पास पी। डी का दे रखा है पी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.